लीनियर इक्वेशन में किस इक्वेशन का कितना हल होगा, कौन किसका समांतर होगा, ये तो हम ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। एक का समांतर हो जाएगा, एक का संपाती हो जाएगा और एक का प्रतिच्छेद करेगा, तो ग्राफ बनाएंगे तब देखेंगे। यदि हम बिना ग्राफ के देखना चाहें तब इसको हम कैसे देखेंगे? इसके लिए बाबू एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? जिसे हम कहते हैं, जैसे कोई एक इक्वेशन लिख लिए, जैसे सपोज कीजिए कि ये क्या हो गया, a1 x1 प्लस b1 x1 बराबर c1। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन होगा। और सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या होगा आपका, a2 x2 प्लस b2 x2 बराबर c2। ये क्या हो गया आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये ऐसा दो इक्वेशन है, इसमें किसका जो ग्राफ होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा, और किसका हल क्या होगा, ये हम कैसे जानेंगे? ठीक है, इसके तीन नियम कानून है। ठीक है, ये तीन नियम कानून क्या होते हैं उसे सब आप देख लीजिएगा। चलिए, ये तीनों नियम कानून ए है आपको। यदि क्या कह रहा है बाबू, यदि ए यहाँ पर ए बाई डी है, यदि सपोज कीजिए क्या कह रहा है, यदि ए1 बराबर क्या बाबू, ए1 बराबर ए2 और नॉट इक्वल टू बी1 बराबर बी2। ठीक है, a1 बराबर a2 और नॉट इक्वल टू b1 बराबर b2, तब उसका क्या होगा बाबू, एक हल संभव होगा। तब क्या होगा, x का एक हल आएगा और y का एक हल आएगा। और इस स्थिति को क्या करेंगे, अविरोधी युग्म, जैसे कि आप लोगों ने पिछली देखा होगा। अगेन क्या कह रहे हैं कि यदि बाबू a1 बाई a2, क्या कह रहे हैं, a1 बाई a2 बराबर क्या हो जाएगा, b1 बाई b2 का, और बराबर ही क्या हो जाएगा, c1 बाई c2। ये तीनों कंडीशन होगा, तब उसका जो ग्राफ होगा, तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा बाबू, यानी उसका संपाती ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, और उसका हल कितना हो जाएगा, अनगिनत हल होगा, ये आप देख लेंगे। ठीक है, और थर्ड केस क्या बनेगा कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तब यह क्या हो जाएगा बाबू, यह उस युग्म को हम विरोधी युग्म कहेंगे और इसका कोई हल पॉसिबल नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, तो इसके लिए बाबू यदि एक दूसरे को, ये तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें क्या कहते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उसे क्या कहते हैं, अविरोधी युग्म कहते हैं। ठीक है, एक अविरोधी युग्म, ये सब क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा, इससे काफी आसानी होगी। ठीक है, यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो कौन सा युग्म बनता है बाबू, अविरोधी युग्म कहते हैं, उसका एक हल होता है। ओके, उसका कितना हल होता है बाबू, एक हल होता है। ठीक है, यदि वह एक दूसरे के समांतर हो तो विरोधी युग्म क्या हो, उसे हम विरोधी युग्म कहेंगे, उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगेन नोट कर लीजिए, यदि वह एक दूसरे के समान संपाती हो तो उसका आश्रित युग्म बनता है, मतलब क्या, उसके अनगिनत। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये तीनों पॉइंट को सेव कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं इसी में हम आगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के हलों की संख्या बताएं। यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उसका हल क्या हो जाएगा बाबू, एक हल हो जाएगा। यदि दो इसका प्रतिच्छेदी रेखा है तब उसका कितना हल हो जाएगा बाबू, एक हल संभव है। अभी आप लोगों ने देखा। और सेकंड में इसका क्या दे दिया है कि एक दूसरे के समानांतर है, तब कितना हल होगा बाबू, कोई हल नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। इसी में थर्ड क्वेश्चन क्या करें कि एक दूसरे के संपात हो तब इसके कितने हल होंगे, तब इसके बाबू अनगिनत हल हो जाएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। चलिए बाबू, सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर क्या होता है बाबू। तो निरूपित करने वाली रेखा पर क्या होता है, इसको जानने के लिए अब सिंपली समझ जाइए कि ग्राफ के थ्रू भी, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक ग्राफ बन रहा है। ठीक है, इसके एक पॉइंट पर एक ऐसे गया बाबू, ठीक है, और एक ऐसे गया, इस पॉइंट पर न कटा बाबू, इसको हम क्या कहते हैं बाबू, हल करते हैं। जो हल कहते हैं इसी पॉइंट से निकालते हैं कि एक्स से इसकी दूरी कितना है और वाई एक्स से इसकी दूरी कितना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जो डॉट है इसको हम क्या कहेंगे, इसको पॉइंट कहेंगे या बिंदु कहेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण का ग्राफ किस प्रकार का होता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है बाबू, सी यानी सरल रेखा। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे पहला का क्या हो जाएगा बाबू, एक बिंदु ना, इसका ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और इसका क्या हो जाएगा सी।
सरल रेखा कहते हैं। कोई भी जो हम लीनियर इक्वेशन को जितनी भी आप ग्राफ में तो सबका क्या हो एक लाइन के रूप में जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं सरल रेखा के रूप में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं कि किसी समीकरण युग्म के लेखा चित्र एक दूसरे के बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि प्रतिच्छेद कर रहा है बाबू तब उसे हम क्या कहेंगे? यदि वह प्रतिच्छेद कर रहा है तब इसे हम क्या कहेंगे बाबू? इस समीकरण युग्म को हम क्या कहेंगे? अविरोधी, सॉरी अविरोधी, यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी अविरोधी। ठीक है। अब इसमें 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिस समीकरण युग्म के लेखाचित्र एक दूसरे के समांतर है, यदि समांतर है बाबू तब उसे हम क्या कहेंगे? इसका कोई हल पॉसिबल है, इसी को क्या कहते हैं? विरोधी युग्म कहते हैं। यानी चौथा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जिस समीकरण युग्म के लेखाचित्र एक दूसरे के संपाती हो तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू? आश्रित, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है बाबू कि 2x प्लस y बराबर 6। ठीक है, आपका इक्वेशन क्या दिया है? 2x प्लस y बराबर 6। ठीक है, और क्या दे दिया कि 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y बराबर भी 6 दे दिया है। तो निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी, समपाती होगी, इनमें से होगी। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे? ये देख लेते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपली इसमें हम क्या निकाल लेते हैं बाबू? इसका हल a1 a2 और b1 b2 निकाल कर देख लेते हैं। इसका a1 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में a1 क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो गया, और b1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और c1 क्या हो जाएगा? इसमें 6 हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में a2 क्या हो जाएगा? ये a2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? b2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? c2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम निकाल लेते हैं a1 बराबर a2, a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 और c1 बराबर c2। ये तीनों का हम रेशियो निकालते हैं। ये तीनों का यदि हम रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? a1 का वैल्यू कितना है? 2 ना, 2, और a1 बाई a2 ना, और a2 का वैल्यू कितना है? 4, तो 2 बाई 4। b1 का वैल्यू कितना है? 1, और इसका वैल्यू क्या है? 2, और यहाँ पर क्या है? 6 और 6। यदि हम इसको सपोज करके यदि हम आगे बढ़ाकर इसे लिखना चाहें, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 बाई 4 क्या हो जाएगा? 1 बाई 2, और ये भी क्या हो जाएगा? 1 बाई 2, और 6 बाई 6 क्या हो जाएगा? 1 बाई 1, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है बाबू? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2 नॉट इक्वल टू ना। ठीक है, यदि ऐसा केस है तब इसका क्या हो जाएगा बाबू? इसका कोई हल पॉसिबल नहीं है, यानी यार क्या होगा? समांतर होगा। इसमें फोर्थ का क्वेश्चन नंबर, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी। ओके, चलिए अब इसका सेकंड क्या कर रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 2x प्लस 3y बराबर 9 और 4x प्लस 6y बराबर 18 दे दिया है। ठीक है, तो अगेन इसमें हम a1 a2 और b1 a2 निकाल लेते हैं। यहाँ पर a1 a2 क्या हो जाएगा? 2 बाई 4, और यह b1 b2 क्या है? 3 बाई 6, और ये क्या हो जाएगा? 9 बाई 18। तो तीनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई 2, 1 बाई 2 और 1 बाई 2, तो तीनों आपस में तो बराबर हो जाएगा बाबू। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यदि यहाँ पर क्या हो जाएगा? a1 बटा a2 बराबर क्या है? b1 बटा b2 के, और बराबर क्या है? और बराबर क्या है? और बराबर है c1 बटा c2 के। ठीक है, यदि ये तीनों बराबर होंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा हो जाएगा बाबू? संपाती हो जाएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ का थर्ड क्या कर रहा है बाबू? इसमें जो दिया है 2x माइनस 3y
और -2 इक्वल टू 0। इसे अगेन हम इसे क्या ले सकते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 2। इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, 4x माइनस 4y और -5 बराबर 0 ना। अगेन इसको हम लिख सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं, 4x माइनस 4y बराबर 5। इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। अगेन निकालिए a1 बटा a2 ना। a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, 2/4। b1 बटा b2 ना, तो -3/-4। और c1 बटा c2 ना, तो -5 और सॉरी -2/-5। ओके, ये दोनों के क्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 सॉरी 3/4 और इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1/1। यहाँ पर देख रहे हैं क्या है बाबू, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसमें इसका जो ग्राफ होगा क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। अब बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर